Hello friends, how are you? I hope you guys are doing well. Welcome to my channel Digital Marketing Tips. This is गायत्री। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद यानी कुछ महीने बाद मतलब 4 महीने हो गए मैं आपसे मिल रही हूँ फिर से। और इसका कारण कुछ भी नहीं है। और हालांकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड का वो भी बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, लेकिन इसमें अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोवाइड करें तो वो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, वो बहुत ही इजी है। अभी सब कुछ धीरे धीरे वर्चुअली हो रहा है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि जब बाहर के काम में बिज़ी थी तो नहीं कर पा रही थी, तो अभी घर से ही सारा काम करने में तो टाइम मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो आज मैंने बहुत मुश्किल से ये टाइम निकाला है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है क्लासिफाइड मार्केटिंग। आप किस तरह से क्लासिफाइड मार्केटिंग कर सकते हैं उस बारे में। देखिए, क्लासिफाइड मार्केटिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड में। बिकॉज देखिए जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ एक पार्ट है, एसएमएम एक पार्ट है, पीपीसी, गूगल एडवर्ड्स, कंटेंट मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग, वेबनियर, न्यूज़लेटर मार्केटिंग, ब्लॉग मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, इमेज मार्केटिंग, बहुत टाइप्स के मार्केटिंग को लेकर ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो उसमें से क्लासिफाइड मार्केटिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप क्लासिफाइड मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट में लीड्स मिलने की थोड़ा सा आशा कम होती है। इसलिए क्लासिफाइड मार्केटिंग से क्या होता है कि आपको लीड्स मिलने की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स मिलता है कि येस आई वांट टू बाय दिस थिंग और सर्विसेज विच यू आर प्रोवाइडिंग। और अगर आप एसीओ करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग करते हैं या ऑल अदर मार्केटिंग्स इफ़ यू आर डूइंग, उनमें से आपको आपका वेबसाइट का रैंकिंग होता है, आपका ब्रांडिंग होता है, आपका प्रमोशन होता है। लेकिन क्लासिफाइड में जो डिफरेंस है वो है ये कि आप जैसे क्लासिफाइड में आप डायरेक्ट बता रहे हैं कि आई एम सेलिंग दिस और दैट और आई एम प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, इफ एनीवन इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। तो ये जो विज्ञापन हम देते हैं और इसको चारों जो एरिया है या लोकेशन है जहाँ पे हम टारगेट करना चाहते हैं वहाँ पे हम देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है हमको डायरेक्ट लीड्स मिलती है, जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होती है कि ये सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया, ऐसा नहीं। उसमें से डायरेक्ट यही होता है कि जिन लोग आपके सर्विस में इंटरेस्टेड हैं या प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं वही सिर्फ आपको कांटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए क्लासिफाइड मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। और क्लासिफाइड मार्केटिंग में डिफरेंस और भी कुछ है, जैसे कि क्लासिफाइड्स की भी बहुत हाई पीआर साइट्स हैं, बहुत पॉपुलर साइट्स हैं, टॉप साइट्स हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्लासिफाइड किस लिए करना चाहते हैं, टू जनरेट लीड्स और टू प्रमोट योर वेबसाइट वर्ल्ड वाइड, और थ्रू क्लासिफाइड यू वांट टू गेट सम बैकलिंक्स। ये आपको सेग्रीगेट करना है। तो अगर आपको इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गेटिंग सम लीड्स, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, गो फॉर क्रैगलिस्ट or go for OLX or Quikr if you are in India. But if you are from outside, like if you are not staying in India, outside of India, then better you try global ad, free जो पेड भी है और फ्री भी है। और इसके साथ साथ गमट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक क्लासिफाइड साइट है। मतलब आप अगर गूगल में सर्च करेंगे जो भी आपका कंट्री है उस हिसाब से आप जो भी क्लासिफाइड टॉप एड साइट सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें से क्रैगलिस्ट एक ऐसा क्लासिफाइड वेबसाइट है जो कि हर कंट्री के लिए है। तो क्रैगलिस्ट में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है यूएस के लिए। इंडिया में जो है अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में हमारा जस्ट डायल, OLX, सुलेखा, क्विकर, ये सब ज़्यादा लोग सर्च करते हैं वहाँ पे ज़्यादा। तो बेटर होगा कि अगर इंडिया से हैं तो उन सब क्लासिफाइड साइट्स में जाएं और क्लासिफाइड पोस्ट करें। क्रैगलिस्ट भी है, लेकिन क्रैगलिस्ट आई डोंट थिंक कि इंडिया में उतना ज़्यादा काम करता है जितना कि ये यूएस में पॉपुलर है। और लोकेंटो एक है जो कि इंडिया के लिए भी है, बाहर के लिए है, बाहर के लिए भी है। तो आपको वो सब गूगल में सर्च करके खुद को ही देखना है कि कौन सा किस कंट्री के लिए है और आप किस कंट्री के हैं और आपको किस कंट्री में ये ऐड पोस्ट करना है या किस कंट्री से आपको लीड्स चाहिए। अगर आप ग्लोबली लीड्स चाहते हैं तो ग्लोबल भी बहुत सारे हाई पीआर टॉप क्लासिफाइड साइट्स हैं, जिसमें से क्रैगलिस्ट है, जिसमें से ग्लोबल गमट्री है, ग्लोबल है,
फिर हुबली है, हुबली है। फिर और भी बहुत सारे हैं जो आप सर्च करके उसका लिस्ट देख सकते हैं, और यू कैन पोस्ट अकॉर्डिंगली ऑन दैट सो दैट यू कैन गेट रैंक एज वेल एज लीड्स। और एक है कि अगर आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको अगर आप अमेज़न लिस्टिंग करते हैं या ईबे में लिस्ट करते हैं या फ्लिपकार्ट में लिस्ट करते हैं, तो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन गेट a chance of getting huge leads, like people can directly order you to get that things. लेकिन अगर आप कम खर्चे में अगर आप चाहते हैं क्लासिफाइड पोस्ट आप कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो अगर अभी मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी कि देखिए अभी जो है यूएस में अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं और यू वांट टू अर्न योर मनी फ्रॉम ओनली क्लासिफाइड मार्केटिंग or you are targeting only USA country, then the best thing is that go for Craigslist, because Craigslist एक ऐसा वेबसाइट है क्लासिफाइड का जो कि यूएस के लोग उसको ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। वहाँ उन लोग इतने फॉलो करते हैं हर एक एड्स को, लाइक कोई भी अगर एड्स वहाँ पे कोई पोस्ट करे तो वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं एंड देन कांटेक्ट करते हैं अगर उस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा सर्चेबल साइट है क्रैगलिस्ट यूएसए के लिए है। और अगर आप क्रैगलिस्ट आप अपने बिज़नेस के लिए चाहते हैं कि थ्रू क्रैगलिस्ट मार्केटिंग, लाइक थ्रू क्लासिफाइड मार्केटिंग ओनली Craigslist to earn a good handsome money from there, देन बेटर। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं जिसमें क्लासिफाइड मार्केटिंग चाहते हैं ओनली Craigslist साइट के लिए यूएस के लोग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिकॉज आप इंडिया से Craigslist में पोस्ट करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी यूएस के लिए, क्योंकि यूएस में फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होता है जो कि देना पॉसिबल नहीं होता है। तो इंडिया से आप खुद के लिए जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्लाइंट यूएस का हो तो आपको यूएस में ही उस Craigslist को पोस्ट करना है, उस Craigslist में उस ऐड को पोस्ट करना है जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए आपका डिफरेंट जीमेल अकाउंट्स और आपको चाहिए VPN, जो कि IP एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं और वहाँ से हम नंबर ऑफ़ एड्स पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ VPN ख़रीद लेने से ही मंथली पेमेंट देना होता है वहाँ पे। अगर आप VPN भी लेते हैं तो भी उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने वहाँ IPs आपको दिए जा रहे हैं, और वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेगा जैसे कि आप किस तरह के VPN चाहते हैं, प्राइवेट या शेयर्ड या फॉर बिज़नेस पर्पस या फॉर क्लासिफाइड पोस्टिंग पर्पस। तो आपको चूज़ करना है फॉर क्लासिफाइड पोस्टिंग पर्पस, तो उस हिसाब से आपको उन लोग IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो परचेस करना होता है वो है मंथली, लाइक मंथली आपको एक पेमेंट करना पड़ता है कि आप कितने VPN मतलब कितने प्रॉक्सी चाहते हैं। 5 प्रॉक्सी के जैसे कि कुछ डॉलर्स होते हैं। जैसे मैं एक हाल ही में एक VPN साइट विज़िट की जिसमें था $25 फॉर 5 प्रॉक्सी, 5 IP एड्रेसेस, और उससे ज़्यादा तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसका बजट होता है। तो इसी तरह से आपको दिया जाएगा फॉर 10 IP एड्रेसेस यू हैव टू पे मोर देन दैट, लाइक $50 ऐसे होता है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने IPs चाहिए और आपका नंबर ऑफ़ एड्स कितना है। एक IP को आप 3 बार ही यूज़ कर पाएंगे, मतलब 3 क्लासिफाइड आप पोस्ट कर सकते हैं एक IP में, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो आपको स्पैम कह दिया जाएगा। और Craigslist इज़ वेरी क्लेवर, यू नो, रैंडमली अगर आप एक IP से पोस्ट करते रहेंगे तो फ्लैग कर देगा। इसीलिए आपको बहुत चालाकी से ये पोस्ट करना है। अगर आपका 3 एड्स हैं तो आप एक IP से ही कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ़ एड्स नहीं है, ओनली इफ़ यू हैव 4 और 5 एड्स टू पोस्ट, तो आप इजीली 5 IP ख़रीद कर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव मोर देन 10 एड्स और 20 एड्स, देन आपको अप्लाई भी उसी तरह से चालाकी से करना है। इफ़ यू आर गेटिंग 5 IP, तो एक IP में अगर आप 3 एड्स पोस्ट कर सकते हैं तो आप उसमें 15 एड्स पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो भी बहुत रिस्क हो जाता है, क्योंकि आप पोस्ट तो कर दिए, लेकिन दैट शुड बी, यू नो, उसमें आपका जो ऐड होता है वो आपका अगर
24 आवर्स तक वो अगर नहीं रहा वहाँ पे, अगर उसको फ्लैग कर दिया गया तो इट्स ऑल यूज़लेस। इसीलिए आपको बहुत चालाकी से करना है। सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज कर देने से ही नहीं होगा। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन भी होता है। अगर फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन में आप अगर नहीं कर पाए तो फिर आईपी चेंज कर देने से कुछ नहीं होगा। Besides VPN, you have to take phone numbers, डिफरेंट फ़ोन नंबर्स ऑफ यूएसए। जैसे जिस एरिया के लिए कर रहे हैं यूएसए के, उस एरिया के आपको फ़ोन नंबर्स, लोकल फ़ोन नंबर्स ले लेने हैं। इसके भी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको मंथली पेड करना पड़ता है। तो उसमें आप वो फ़ोन नंबर डालेंगे तो वहाँ से कोड जनरेट होगा, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका वो ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस हैं। फर्स्ट है आपको VPN परचेज़ करना है, सेकंड है आपको फ़ोन नंबर परचेज़ करने हैं उस एरिया के लिए, उस कंट्री के लिए। अगर ये दोनों चीज़ आप खरीदते हैं और उसके बाद आप ट्रिकफुली अगर ऐड पोस्ट कर सकते हैं तो आपका ये ऐड ज़रूर पोस्ट हो जाएगा। एंड एक क्रेगलिस्ट में ऐड अगर आप पोस्ट करते हैं तो ये इंडिया में तो $5 चार्ज है इसमें। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो शायद मोर देन $5 में भी, लेकिन $5 ही है इसमें क्लासिफाइड पोस्ट करने के लिए क्रैगलिस्ट में। तो अगर आप इसको फ्रीली मतलब VPN ख़रीद के अगर एक IP से अगर आप 3 ऐड पोस्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। और ये अगर आपका बिज़नेस पर्पज़ के लिए तो डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्रैगलिस्ट के लिए VPN और IP दोनों VPN जो IP एड्रेसेस हैं एंड फ़ोन नंबर्स दोनों ही ले, ताकि आप नंबर ऑफ़ एड्स क्लासिफाइड जो है आप पोस्ट कर सके क्रैगलिस्ट में और आप उससे अपना बिज़नेस चला सके, अपना इनकम जनरेट कर सकें। तो ये था क्लासिफाइड क्रैगलिस्ट के लिए। और अगर आप गमट्री, हुबली, ये जो भी है, जैसे कनाडा के लिए कुछ अलग साइट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ अलग क्लासिफाइड साइट्स हैं, मतलब वो टॉप साइट्स वहीं पे पॉपुलर है। लेकिन क्रैगलिस्ट जो है ये हर कंट्री में ही सर्चेबल है, लेकिन ज़्यादा है ये यूएस में। इसलिए यूएस के लोग जब ये पोस्ट करते हैं जॉब के लिए, तो अगर आपके पास VPN एंड फ़ोन नंबर्स हैं तो यू विल गेट द प्रोजेक्ट। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप ईज़िली अर्न कर सकते हैं थ्रू क्रैगलिस्ट, थ्रू क्लासिफाइड पोस्टिंग इन क्रैगलिस्ट। सो आशा करती हूँ ये आप समझ गए होंगे। और थोड़ा सा रिसर्च खुद से भी कीजिए गूगल में, तो आपको और ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आप क्रैगलिस्ट में जाइए, क्रैगलिस्ट का वेबसाइट विज़िट कीजिए, वहाँ पे देखिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सब पढ़िए। उसके बाद ही आप फर्दर इसको प्रोसीड करें। लेकिन मैंने जितना आपको बताया है, ये जितना मैंने रिसर्च किया है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। बाकी आप खुद से रिसर्च करके पक्का इन्फॉर्मेशन आप गैदर करके ही इसको प्रोसीड कीजिएगा। लेकिन दिस इज़ द ओनली वे थ्रू विच यू कैन पोस्ट योर एड्स इन क्रैगलिस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही आज के लिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। टिल देन बाय।